हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके एग्ज़ाम सिलेबस में साइंस चैप्टर है, दोस्तों अगर साइंस से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं या बनने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पर जो भी वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन आपके पास ए पीयूष ग्रंथि, बी थाइमस, सी पीनियल ग्रंथि और डी सभी गलत। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है थाइमस ग्रंथि। दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में थाइमस ग्रंथि ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का उत्पादन करता है, वे कौन कौन से हैं? आपको बताना है कि जो अंडाशय है दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन को जो उत्पादन करता है वे कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके पास ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी उपरोक्त दोनों और डी दोनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उपयुक्त दोनों। दोस्तों, अंडाशय दो प्रकार के जो स्टेरॉयड समूह का उत्पादन करता है हार्मोन का, वह है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस द्वीप अग्नासी उत्कों का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, लैंगरहैंस द्वीप अग्नासी उत्कों का कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है। ऑप्शन है 1 से 2%, 3 से 4%, 4 से 5% और 2 से 3%। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, 1 से 2% होता है लैंगरहैंस द्वीप में अग्नासी उत्कों का प्रतिशत, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं? दोस्तों, सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं? तो ऑप्शन है 1 से 2 लाख, 2 से 4 लाख, 6 से 8 लाख और 10 से 20 लाख। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो कि है लगभग 10 से 20 लाख। दोस्तों, सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों, लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए रूबिस्को, बी है स्ट्रॉल, सी है कल और डी है द्रव कोष्ठ या फिर कचाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है लेंस और रेटिना के बीच के स्थान को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, द्रव कोष्ठ या फिर कचाव, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, द्रव कोष्ठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिवृक्क मध्यांश ऊतक दो प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है, वे कौन कौन से हैं? दोस्तों, अधिवृक्क मध्यांश ऊतक दो प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है, वे कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है नॉर एड्रिनल, बी है एड्रिनल और सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उपरोक्त दोनों। दोस्तों, अधिवृक्क मध्यांश ऊतक नॉर एड्रिनल और एड्रिनल दोनों ही प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तैल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती हैं? दोस्तों, तैल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती हैं? ऑप्शन ए है मोम, बी हाइड्रोकार्बन, सी एस्ट्रॉल और डी है उपरोक्त तीनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है तैल ग्रंथियां सीबम उपरोक्त तीनों, दोस्तों मोम, हाइड्रोकार्बन और एस्ट्रॉल तीनों का निष्कासन करती है। तो आपको याद रखना है तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए लिवर्ट, बी मोस, सी कार्पस कैलोसम और डी है स्फेगन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कार्पस कैलोसम। दोस्तों, कार्पस कैलोसम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंध बिंदु के
पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है लाइजेज, कैलोसम, असमंजन और दोस्तों मैक्यूला लटिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मैक्यूला लटिया। दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि ग्रंथि को क्या कहते हैं? दोस्तों हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि ग्रंथि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्रव कोष्ठक, क्यूटिकल, नेत्र कोटर, एक्वस चैम्बर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है नेत्र कोटर। दोस्तों हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि ग्रंथि को नेत्र कोटर कहते हैं। ठीक है, नेत्र कोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पसीना एक जलीय द्रव है जो किस ग्रंथि से निकलता है? दोस्तों पसीना एक जलीय द्रव है जो किस ग्रंथि से निकलता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास ए एनिलिडा, बी एकत्न, सी ट्रॉटगन और डी है श्वेत ग्रंथि। दोस्तों में आपका आंसर है श्वेत ग्रंथि। दोस्तों जो पसीना एक जलीय द्रव है जो कि श्वेत ग्रंथि से निकलता है, तो आपको याद रखना है श्वेत ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगाकैरियो। दोस्तों मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका। मेगाकैरियोसाइट मतलब होता है अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है? तो आपके पास ऑप्शन है ए सीरोटेनिन, बी बेसोफिल, सी हिस्टामिन और डी है प्लेटलेट्स। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है प्लेटलेट्स। मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से प्लेटलेट्स कोशिका बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक पेशी बडल में कई पेशी रेशे होते हैं। दोस्तों प्रत्येक पेशी बडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से अस्तारित होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्लेरेकाइमा, साकालेमा, पेरेकाइमा या फिर सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साकालेमा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है? तो ऑप्शन आपके पास हैं ए 110/60, 130/80 या फिर 140/90 या इससे अधिक। ऑप्शन डी है सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों अति तनाव में जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है 140/90 या फिर इससे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन है 130/90, 127/121 और 120/80 या फिर 140/100। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120/80। दोस्तों सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुच्छी निस्यन दर दोस्तों GFR गुच्छी निस्यन दर एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? तो ऑप्शन है 130 मिलीलीटर प्रति मिनट, 140 मिलीलीटर प्रति मिनट, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या फिर 147 मिलीलीटर प्रति मिनट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। दोस्तों गुच्छी निस्यन दर 125 मिलीलीटर प्रति दर होती है प्रति मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? दोस्तों किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है सुल, ऑप्शन बी है कैलिकस, सी है एल्ब्यूमिन और डी है कोरोला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जो कि है आपका एल्ब्यूमिन। दोस्तों किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। दोस्तों न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। वे कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है ए कोशिकाकाय, बी दुम्राक्ष, सी है तंत्रिकाक्ष और डी है उपयुक्त तीनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जो कि है उपयुक्त तीनों। दोस्तों कोशिकाकाय और दुम्राक्ष, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है जिसका अर्थ है दोस्तों आपको बताना कि उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके पास
खाद्य पदार्थ, जड़, चिपचिपा पदार्थ या फिर अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। दोस्तों प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दोस्तों अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक अथवा द्वितीयक। दोस्तों प्राथमिक अथवा द्वितीयक अल्कोहल के वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए हेनले लूप, बी नाइहोम, सी है बिहाइड्रोजन और डी है तीनों गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका बिहाइड्रोजन। दोस्तों बिहाइड्रोजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी नेपोलियन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि आपका बिस्मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन आपके पास ए रूसो, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी है मत्तेंस्कू, डी है वॉल्टेयर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मंतेस्कू ने दिया है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो आपको याद रखना है मंतेस्कू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे सांस लेते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि पौधे सांस लेते हैं कैसे लेते हैं। ऑप्शन है फूलों द्वारा, एक जड़ द्वारा, सी है स्टोमेटो द्वारा और डी है एक डंठल द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा द्वारा। दोस्तों स्टोमेटा द्वारा ही सांस लेते हैं पौधे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों बीज अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन आपके पास ए जड़ों से, बी डंठल से, सी बीज रंध्र से और डी पत्तियों से। तो जो दोस्तों आपका राइट आंसर है बीज अपना भोजन प्राप्त करते हैं ऑप्शन नंबर सी, बीज रंध्र से। ठीक है, तो बीज अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं बीज रंध्र से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? दोस्तों शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन है ए तांबे का, बी जस्ते का, सी ग्रेफाइट का और डी कैडमियम का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो शुष्क सेल में एनोड जो बना होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। तो आपको नाम याद रखना है, ग्रेफाइट का बना होता है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे भी होंगे और यदि आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, पूरा ध्यान से देखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCG नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है? दोस्तों BCG नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है? ऑप्शन है ए शीतला रोग, बी तपेदिक, सी चेचक और डी कोढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों शीतला रोग के में ही उपयोग किया जाता है BCG नामक दवाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रॉप है? इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रॉप है? तो ऑप्शन है ए एथेन, बी मीथेन, सी पेट्रोलियम और डी हीरा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। दोस्तों हीरा इज द राइट आंसर। तो हीरा ही है दोस्तों कार्बन का एलोट्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? दोस्तों कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है ए मंगल, बी वरुण, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो कि है वरुण। दोस्तों वरुण ही हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है मीथेन गैस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। दोस्तों उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। ऑप्शन आपके पास ए कीटनाशक, बी अलगी, सी फफूंदी और डी फ्यूमेंगेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों फफूंदी ही हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है फफूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो ऑप्शन के पास ए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मोनोऑक्साइड कार्बन और डी है अ और व दोनों, मतलब ए एंड बी दोनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों ए और बी दोनों की वजह से। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोस्तों में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। इन्हीं दोनों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा तापमान सूर्य के तापमान के आसपास है? दोस्तों इनमें से कौन सा तापमान सूर्य के तापमान के आसपास है? तो ऑप्शन आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का तापमान लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग जाती है? दोस्तों किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग जाती है? तो ऑप्शन है ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी फास्फोरस और डी जिंक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। दोस्तों सोडियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उर्वरक का काम करता है? दोस्तों इनमें से कौन उर्वरक का काम करता है? तो ऑप्शन है ए चूना, बी गंधक, सी सोडियम और डी यूरिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यूरिया ही उर्वरक का काम करता है, तो आपको याद रखना है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू सेवन या फिर धूम्रपान करने वालों में इनमें से किस बीमारी का अंदेशा रहता है? दोस्तों तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में किस बीमारी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए एड्स, बी यकृत खराब होना, सी तंत्रिका तंत्र भंग होना और डी है फेफड़ों का कैंसर। तो दोस्तों जो तंबाकू सेवन करते हैं उनका जो बीमारी का अंदेशा रहता है ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों उनको फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस अधिक रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मोटापा किस कारण से होता है? दोस्तों मोटापा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए खनिजों की कमी, बी विटामिन ए की कमी, सी आवश्यकता से अधिक खाना और डी है लवण की बहुतायत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आवश्यकता से अधिक खाना। मोटापा कारण होता है दोस्तों आवश्यकता से अधिक खाना और उसी की वजह से मोटापा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है? इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है? ऑप्शन है ए केचुआ, बी अमीबा, सी सांप और डी हाइड्रा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अमीबा। दोस्तों एक कोशिकीय जीव है जो आपका वह है अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है ए आंवला, बी संतरा, सी माल्टा और डी मौसमी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल है? दोस्तों इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल है? तो ऑप्शन है ए गैंडा, बी कंगारू, सी हाथी और डी छिपकली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों रेप्टाइल सांप की जो श्रेणी में आता है, सांप आता है और छिपकली आते हैं। जो दोस्तों रेंगते हुए चलते हैं उनको ही रेप्टाइल कहा जाता है, तो छिपकली उनमें से एक जीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने की दोस्तों प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? दोस्तों प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी फ्रेंच और डी डच। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जो कि है लैटिन भाषा। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? तो ऑप्शन है ए चमड़ा, बी साबुन, सी सीसा ग्लास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है जो जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी सीसा ग्लास। दोस्तों सीसा या फिर ग्लास जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन है ए सोल्डर, बी ब्रॉन्ज कांसा, सी एल्निको और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एल्निको को ही उपयोग में लाया जाता है चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ऑप्शन है ए विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट्स और डी प्रोटीन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है शरीर के विकास के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? दोस्तों बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा। तो जो बैटरी में ऊर्जा परिवर्तन होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? दोस्तों पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ऑप्शन है ए ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, कार्बन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन परत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत। दोस्तों पृथ्वी को ओजोन परत ही सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का स्रोत के अधिकतम प्रवाही कौन सा है? दोस्तों ऊर्जा के स्रोत का अधिकतम प्रवाही कौन सा है? तो ऑप्शन है ए पौधे, बी सूर्य, सी लकड़ी और डी पेट्रोलियम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सूर्य ही ऊर्जा के स्रोत का अधिकतम प्रवाही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? तो ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभावी है वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभावी गैस है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? दोस्तों कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? तो ऑप्शन है एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट, पीट या फिर बिटुमिनस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जो कि है एंथ्रेसाइड कोयला। दोस्तों जो कार्बन का सबसे अधिकतम प्रतिशत होता है वह एंथ्रेसाइड में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, माचिस की तीली पर किसका मसाला लगा होता है? दोस्तों माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? तो ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी सोडियम और डी मैग्नीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों माचिस की तीली पर फास्फोरस का मसाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होती है? दोस्तों एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? यहाँ पे दोस्तों वाट होने चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास ए 798 वाट, बी 786 वाट और सी है 342 वाट और डी है 985 वाट। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 786 वाट। दोस्तों एक हाउस पावर मतलब कि 1 HP में 786 वाट होते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं जो कि आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। दोस्तों हमने इतना एनालिसिस किया है कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न हमने फॉलो किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो अच्छा लगा आपको और वीडियो आपके क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप हमको लाइक सब्सक्राइब देकर ही मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।